Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. In this lecture we are going to discuss about applications of optical fibers. तो ऑप्टिकल फाइबर्स के क्या क्या एप्लीकेशन है हम इस लेक्चर में देखेंगे. सो बेसिकली ब्रॉडली अगर हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर्स के एप्लीकेशंस को हम डिवाइड कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, मेडिकल में, सेंसर्स में, मिलिट्री में, पर्सनल यूज के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है. देन इंप्रूविंग एम्बियंस, कोल्ड लाइटिंग एंड मॉनिटरिंग द सिविल स्ट्रक्चर्स. तो सबसे पहले बात करेंगे हम, जैसा कि हम लोग जानते हैं वाइडली जो है मेरा फाइबर ऑप्टिक, इट इज बीइंग वाइडली यूज्ड इन कम्युनिकेशन. सो यू कैन से अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर विद लीस्ट एट्यूनेशन. बहुत ही कम एट्यूनेशन के साथ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर. It has capacity of transmitting 35,000 channels at a time to a distant place. एक टाइम में 35,000 चैनल्स को ट्रांसमिट कर सकता है एट अ डिस्टेंस प्लेसेस. ठीक है, इट इज यूज्ड इन इंटरनेट, ब्रॉडबैंड. सो इस तरीके से हमारा जो फाइबर ऑप्टिक है दैट इज बीइंग यूज्ड इन द कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इन मेडिकल फील्ड में जब हम बात करेंगे तो इट इज यूज्ड फॉर सर्चिंग एन अल्सर इन द स्टमक ऑफ अ पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ अ फाइब्रोस्कोप. Such fibroscopes are employed widely in the endoscopic applications. बेसिकली एक एंडोस्कोपिक एप्लीकेशन क्या होता है कि एक साइड में उसका फाइबर होता है एंड दैट फाइबर इज, वो जो उसकी जो थिकनेस होती है बहुत ही स्मॉल होती है, तो वो इजीली हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जा सकती है और वहां से बॉडी के इमेजेस को ले सकती है और उस इमेजेस को हम मॉनिटर पे क्लियरली देख सकते हैं. तो वो जो डेटा जो उसमें ट्रांसमिट हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज बिकॉज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स. मतलब हम फाइबर ऑप्टिक्स से उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो जो चीजें हैं वो हम उस एंडोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. सो इट इज यूज्ड फॉर सर्चिंग एन अल्सर इन द स्टमक ऑफ अ पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रोस्कोप. सच फाइब्रोस्कोप्स आर एम्प्लॉयड वाइडली इन द एंडोस्कोपिक एप्लीकेशंस. ठीक है, बेसिकली जहां जहां पे मुझे लेजर को गाइड करना होता है, तो वहां पे मैं ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करता हूं. तो लेजर को हम बेसिकली यूज करते हैं रेटिनास को ठीक करने के लिए. सो अ लेजर बीम गाइडेड बाय द फाइबर इज यूज्ड टू रीअटैच एंड डीअटैच द रेटिना एंड टू करेक्ट द डिफेक्ट्स इन विजन. अगेन इन कार्डियोलॉजी, जो भी हार्ट से रिलेटेड होता है, सो उसको भी ठीक करने के लिए, उस ऑपरेशन को करने के लिए, क्योंकि वहां पर भी लेजर्स का इस्तेमाल होगा, उसके लिए भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज कर सकते हैं. ठीक है, और फॉर डिलीवरिंग हाई पावर लेजर एनर्जी इन द लेजर सर्जरी के लिए भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं. फिर ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग में बेसिकली ये थर्मामीटर में यूज होता है, जिसकी की रेंज हमारी 800 to 700 डिग्री होती है एज एन हीट सेंसिंग एलिमेंट. ठीक है, फिर स्मोक डिटेक्टर में भी हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं. पॉल्यूशन डिटेक्टर में भी ऑप्टिकल फाइबर को हम यूज कर सकते हैं. So a smoke detector and a pollution detector and can be built using optical fibers. ठीक है, so in optical faceplates और CRT कैथोड रे ट्यूब में भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करते हैं और इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस में भी ऑप्टिकल फाइबर्स को हम यूज करते हैं फॉर डिलीवरिंग लाइट फ्रॉम अ सोर्स टू अ रिमोट और इनएक्सेसिबल पॉइंट. तो ऐसी जगह पे लाइट भेजना जहां पे बहुत ही रिमोट एरिया है और या फिर जहां पे लाइट पहुंच नहीं सकती, उसके लिए भी हम ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग का यूज कर सकते हैं. मिलिट्री एप्लीकेशन में बेसिकली ये यूज होता है. एन एयरक्राफ्ट, अ शिप और अ टैंक रिड्यूसेस मच वेट एंड ऑल्सो मेंटेन्स ट्रू कम्युनिकेशन साइलेंस टू द एनिमी यूजिंग एन ऑप्टिकल फाइबर. बेसिकली कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए भी हम इसको मिलिट्री में यूज कर सकते हैं. बेसिकली क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का वेट बहुत कम होता है, तो इट विल रिड्यूस द वेट, ओके, एंड मेंटेन ट्रू कम्युनिकेशन साइलेंस. को किसी तरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस नहीं होता, तो इस वजह से कम्युनिकेशन साइलेंस हमें मिल जाता है. ओके, फाइबर गाइडेड मिसाइल्स भी आने लगी हैं आजकल एंड इट इज यूज्ड इन रिसेंट वार्स. तो ये भी हमारा फाइबर ऑप्टिकल का एक एप्लीकेशन होगा. फिर पर्सनल यूज के लिए हम इसको डेकोरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं घरों में. ठीक है, देन इंप्रूविंग एम्बियंस. तो कई होटल्स में आप ऊपर की तरफ देखोगे सीलिंग्स उनका कुछ इस तरह से डिजाइन होता है जैसा हम फिगर में देख रहे हैं. सो बेसिकली हमारा एम्बियंस इंप्रूव करने के लिए भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज कर सकते हैं.
देन कोल्ड लाइटिंग, सो जो भी हमारे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, ठीक है, जहां पे प्रीशियस चीजें रखी होती है, तो उनको हीट से बचाने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऑर्डिनरी लाइट यूज करेंगे तो वो एक फॉर्म ऑफ हीट रेडिएट करेंगे, जिससे कि जो हमारे पुराने जो भी उसमें चीजें रखी हुई हैं वो खराब हो सकती हैं। तो पुराने मॉन्यूमेंट्स में जब भी हम बात करें, हम कौन सा लाइटिंग यूज करते हैं, हम वी यूज ऑप्टिकल फाइबर लाइटिंग। ओके, इट इज ऑल्सो यूज टू मॉनिटर द सिविल स्ट्रक्चर्स। सो सिविल स्ट्रक्चर को बेसिकली मॉनिटर करने के लिए भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं, ठीक है। इससे हम 24/7 मॉनिटरिंग पॉसिबल है। ओके, एनी डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड एट इनिशियल स्टेज एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स कैन बी टेकन। कोई भी डिफेक्ट अगर हुआ तो हम उसको इनिशियल स्टेज पे देख सकते हैं मॉनिटर के थ्रू कि क्या डिफेक्ट हो रहा है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, तुरंत ही उसका प्रिकॉशनरी स्टेप ले सकते हैं। सो एनी डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड एट द इनिशियल स्टेज एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स कैन बी टेकन, ठीक है। सो बेसिकली फ्लाईओवर्स का हेल्थ फाइंड आउट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज कर सकते हैं। रेलवे ब्रिजेस को मॉनिटर करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स का यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये फाइबर ऑप्टिक का ब्रीफ में एप्लीकेशंस ऑफ फाइबर ऑप्टिक हमने इस लेक्चर में देखा। ओके, थैंक यू वेरी मच।